बरसों बाद आयरा अपने पुराने शहर लौटी थी। वही गलियां, वही सड़कें, पर अब सब बदला हुआ था। एक वक्त था जब ये शहर उसकी हंसी से गूंजता था, पर अब बस यादें बाकी थी। वो कैफे के सामने रुकी, वहीं जहां कभी आरव उससे पहली बार मिला था। दिल ने एक पल को रुककर कहा, मत जा अंदर, पर कदम खुद बे खुद बढ़ गए। कैफे के अंदर वही पुराना कोना था जहां आरव हमेशा उसकी कॉफी ऑर्डर किया करता था। आयरा के लिए ब्लैक कॉफी बिना शक्कर। आयरा मुस्कुरा दी, पर आंखें भीग गईं। वो टेबल पर बैठी ही थी कि वेटर ने धीरे से कहा, मैम कोई आपकी कॉफी पहले ही पे कर गया है। आयरा चौंकी, क्या किसने? वेट मुस्कुराया, उसी नाम से पेमेंट हुई है, आरव मल्होत्रा। आयरा के हाथ से कप गिर गया। कॉफी जमीन पर फैली जैसे किसी बीते रिश्ते की राख। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आरव तो मर चुका था 5 साल पहले। आयरा की रात करवटों में गुजरी। कॉफी का कप, वो नाम आरव मल्होत्रा सब दिमाग में घूम रहा था। वो खुद से बार बार कह रही थी, ये मुमकिन नहीं आरव, अब इस दुनिया में नहीं। सुबह होते ही उसने पुराना फोन निकाला जिसमें आरव की आखिरी तस्वीरें और मैसेज थे। एक मैसेज पर उसकी नजर ठहर गई, अगर मैं चला भी जाऊं तो लौटकर जरूर मिलूंगा। दिल कांप गया। क्या आरव ने सच में कुछ जाना था? क्या उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी? उसने फैसला किया वो उस हादसे की जगह पर जाएगी जहां 5 साल पहले आरव की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। रात का वक्त था, वो उसी पुराने हाईवे पर पहुंची। वो जगह आज भी सुनसान थी, पर एक बात अलग थी। सड़क किनारे एक सफेद गुलाब रखा हुआ था, ताज़ा जैसे किसी ने कुछ देर पहले रखा हो। वो झुकी और फूल उठाया। पीछे से हवा चली और उसी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, आरव की परफ्यूम की। आयरा की आंखें फैल गईं। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, सफेद शर्ट, काली जैकेट और चेहरा बिल्कुल आरव जैसा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। और अगले ही पल वो गायब हो गया। अगली सुबह आयरा ने खुद से वादा किया, अब डर नहीं होगी। वो उसी जगह दोबारा गई जहां उसने आरव को देखा था। सड़क किनारे कैमरा लगाया ताकि रात को रिकॉर्डिंग में सब साफ दिखे। शाम को वो पास के ढाबे पर बैठी थी, तभी किसी ने उसके टेबल पर एक लिफाफा रख दिया। वो पलटी तो कोई नहीं था। लिफाफे पर बस लिखा था, अगर सच्चाई चाहिए तो वर्मा स्ट्रीट आना, रात 11 बजे। दिल धड़का उठा। वर्मा स्ट्रीट, वही इलाका जहां आरव का ऑफिस था, पर वो हादसे के बाद बंद हो गया था। रात 11 बजे, चारों तरफ सन्नाटा। वो पुराने गोदान जैसी बिल्डिंग के सामने पहुंची। दरवाजा खुद ब खुद खुला, अंदर अंधेरा और धूल भरी हवा। वो सावधानी से अंदर बढ़ी। अचानक दीवार पर किसी की परछाई पड़ी। वो किसी मर्द की थी, लंबा, कंधे झुके हुए, और वही परफ्यूम की खुशबू। आयरा बोली, आरव क्या सच में तुम हो? आवाज आई, हाँ, लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रही हो। लाइट झपकी और सामने खड़ा था एक आदमी जो हूबहू आरव जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक ठंडापन, एक रहस्य। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने जिस आरव को खोया था वो मेरा भाई था। आयरा के होंठों से आवाज ही नहीं निकली। भाई? उसने सिर झुकाया। मैं आर्यन हूं, आरव का जुड़वा भाई। आयरा अभी भी सदमे में थी। आर्यन, आरव का जुड़वा भाई। 5 सालों में उसने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं सुना? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, तुम यकीन नहीं करोगी, पर आरव की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक प्लान था। आयरा ने तड़प कर पूछा, प्लान? किसका? आर्यन ने उसकी तरफ एक पुरानी फाइल बढ़ाई, पीली पड़ चुकी, किनारों से जली हुई। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट एस कॉन्फिडेंशियल। आयरा ने पन्ने पलटे। वो सब डॉक्यूमेंट्स आरव की कंपनी के थे, एक प्रोजेक्ट जिसमें लाखों का घोटाला था। ए मल्होत्रा! आयरा का दिल रुक गया। आरव? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, वो साइन मेरे हैं। लेकिन गलती से फाइल आरव के पास चली गई थी और उसी दिन एक्सीडेंट हुआ। आयरा की आंखें भर आईं। तो तुम कहना चाहते हो आरव को तुम्हारे कारण मारा गया? आर्यन चुप रहा। बस उसकी आंखों में गलती और गम दोनों थे। अचानक ऊपर से कोई आवाज आई, धम, फाइल गिरी हो। आयरा ने टॉर्च उठाई, ऊपर गई, पर वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें आरव और आर्यन साथ खड़े थे, पर पीछे शीशे में तीसरा चेहरा भी दिख रहा था,
एक आदमी जो दोनों को देख रहा था। पीछे लिखा था, सच्चाई जानने की कीमत जिंदगी होती है। आयरा सारी रात उस तस्वीर को घूरती रही। वो तीसरा चेहरा धुंधला पर जाना पहचाना। दिल कह रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है। वो तस्वीर लेकर आर्यन के पास गई। ये देखो, ये तीसरा कौन है? आर्यन ने तस्वीर ली। चेहरा पलटते ही उसके हाथ कांप गए। ये हमारे पापा है। आयरा हैरान। क्या? लेकिन तुम्हारे पापा तो आरव के बचपन में ही, आर्यन ने बीच में ही कहा, मर गए थे। हाँ, लेकिन शायद वो जिंदा थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयरा के जहन में एक एक पल घूमने लगा आरव की मौत, वो फाइल और अब उनके पिता का रहस्य। आर्यन बोला, पापा एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते थे। उनकी मौत के बाद कंपनी ने सब फाइलें सील कर दी। शायद आरव को कुछ पता चल गया था, इसीलिए उसे मारा गया। आयरा ने गहरी सांस ली। हमें उस प्रोजेक्ट का पता लगाना होगा। आर्यन ने कहा, वो जगह अब भी है, शहर के बाहर, हिल टॉप लैब। रात को दोनों वहां पहुंचे। जगह पर ताले जड़े थे, लेकिन किसी ने हाल ही में ताला तोड़ा था। अंदर अंधेरा, धूल, टूटी मशीनें और एक बोर्ड, प्रोजेक्ट एस, रेजरेक्शन यानी पुनर्जन्म। आयरा ने दीवार पर पड़ी फाइल उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, सब्जेक्ट ए, सक्सेसफुल क्लोन एक्टिवेटेड। नीचे तस्वीर थी आरव की। आयरा का दिल रुक गया। मतलब आरव मरा नहीं था, उसे दोबारा बनाया गया था। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, शायद इसलिए उसने कहा था, मैं लौटूंगा। और तभी पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों मुड़े। दरवाजे पर खड़ा था आरव, जिंदा, सांस लेता हुआ, पर उसकी आंखें मशीन जैसी ठंडी थी। आयरा की आंखें नम थीं, पर सामने खड़ा आरव पूरी तरह शांत और ठंडा। वो मुस्कुराया, डरो मत आयरा, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। आयरा कांप गई। वो वही शब्द थे जो 5 साल पहले उसने आखिरी बार सुने थे, पर अब उनमें जज्बात नहीं थे। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। तू कौन है, मेरा भाई या उसकी छाया? आरव ने सिर झुकाया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम सब ने मिटा दिया। अचानक मशीनें अपने आप चालू हो गईं। दीवारों पर हरे लाइट्स चमकने लगी। एक स्क्रीन पर डेटा उभर आया, प्रोजेक्ट एस रेजरेक्शन, ह्यूमन क्लोन नंबर 1, ए मल्होत्रा, स्टेटस एक्टिव, मेमोरी लेवल 72% रिस्टोर्ड। आयरा ना कांपते हुए कहा, मतलब तुम क्लोन हो? आरव ने ठंडी मुस्कान दी। क्लोन या अधूरा इंसान, ये तुम तय करो। अचानक उसने आयरा की तरफ देखा और बोला, तुम मुझसे प्यार करती थी या मेरे जिस्म से? कमरा सन्नाटे में गूंज गया। आर्यन चिल्लाया, बस करो, तुम मेरे भाई की तरह नहीं बोल रहे। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी गलती हो। इतना कहकर उसने दीवार पर बटन दबाया और दीवार के अंदर का सीक्रेट खुला। अंदर तंगी थीं कई तस्वीरें। हर तस्वीर में आरव और आयरा के पल, पर हर एक फोटो पर लिखा था, टेस्ट सब्जेक्ट इमोशनल मेमोरी सिम्युलेशन। आयरा की सांसें रुक गईं। मतलब मेरा प्यार एक प्रयोग था? आरव ने आंखें नीचे कर ली। शायद हाँ, लेकिन एहसास असली था। तभी अलार्म बजा। किसी ने लैब की सिस्टम हैक करती थी। स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, एक्सपेरिमेंट फेल्ड, टर्मिनेट सब्जेक्ट। आरव चिल्लाया, भागो आयरा, और अगले ही पल सारे गेट्स अपने आप लॉक हो गए। चारों तरफ मशीनों की आवाजें और एक ब्लास्ट की गूंज। सीन एंड धुआं छा गया। हर चीज धुंधली हो गई। बस एक हाथ दिख रहा था, जिसके पास आयरा का ब्रेसलेट पड़ा था, और एक हल्की आवाज, मैं लौटूंगा, आखिरी बार। धमाके के बाद सब कुछ धुंधला था। सायरन की आवाजें, टूटती मशीनें और अंधेरा। आयरा को लगा वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने आंखें खोली, वो किसी सफेद कमरे में थी। सामने दीवारों पर वायर, मॉनिटर और उसकी कलाई में ड्रिप लगी थी। उसने कोशिश की उठने की, पर शरीर बहुत भारी लग रहा था। दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अंदर आया। मिस आयरा, शुक्र है आप जाग गई। मैं कहाँ हूं? उसने धीमे से पूछा। रेस्क्यू बेस 09, गवर्नमेंट फैसिलिटी। हमें आपको लैब के मलबे मिला। आयरा ने कांपते हुए कहा। आरव वो कहाँ है? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा।
हमें वहां सिर्फ एक शरीर मिला, लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट किसी से मैच नहीं हुई। आयरा सन्न रह गई। मतलब न आरव न आर्यन, कोई भी नहीं। उसी रात जब सब सो रहे थे, उसके बेड के पास रखे मॉनिटर पर अपने आप एक फाइल खुल गई। उस पर लिखा था सब्जेक्ट ए ऑनलाइन, और फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चला। आरव जिंदा। वो किसी और लैब में था, चेहरे पर घाव, आंखों में चमक। वो कैमरे में देख रहा था और बोला, आयरा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो समझ लो मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारा है। इस बार मैं लौटा हूं उनसे बदला लेने के लिए जिन्हें न हम मिटाया। फिर स्क्रीन काली हो गई, सिर्फ आखिरी लाइन चमकती रही। मीट मी एट मिडनाइट, हिल टॉप 7। घड़ी ने 12 बजाए। चांद आधा था पर हवा पूरी तरह सन्न थी। आयरा कार से उतरी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। हिल टॉप 7, चारों ओर फैला धुआं, टूटी मशीनें और कुछ जलने की गंध। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैं जानता था तुम आओगी। वो पलटी। आरव जिंदा, पर अब पहले जैसा नहीं चेहरा, आधा इंसान आधा मशीन। एक आंख में लाल रोशनी चमक रही थी। आयरा ने कांपते हुए कहा, आरव, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? वो मुस्कुराया। जो इंसान नहीं कर पाए वो मशीन ने कर दिखाया। हम मेरे अंबनाई हर याद, हर दर्द है, लेकिन अब मैं उनका गुलाम नहीं, उनका अंत हूं। आयरा के आंसू निकल आए। तुम बदला नहीं, सुकून चाहते थे, आरव ने कहा। सुकून? वो तो मर गया जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। आयरा हैरान, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम्हें मार दिया गया था। आरव का चेहरा कठोर हो गया। झूठ! आर्यन ने कहा था कि तुम ही उस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मर थी। आयरा चौंक गई। क्या? आर्यन ने? उसी पल एक और आवाज आई, हाँ, मैंने कहा था। धुआं छूटा। आर्यन सामने था, हथियार हाथ में। तुम दोनों मेरी कमजोरी थे, प्रोजेक्ट एस मेरी ताकत थी, और अब मैं इसे दुनिया में बेचूंगा। आयरा चिल्लाई, तो आरव का क्लोन, वो सब तुमने किया? आर्यन मुस्कुराया। नहीं आयरा, मैंने नहीं, पापा ने किया था, और अब मैं उनका काम पूरा करूंगा। आरव के अंदर की मशीन गूंजने लगी। उसके सिस्टम में चेतावनी आई, ओवरलोड डिटेक्टेड। वो बोला, आर्यन, तुमने मुझे मौत दी थी, अब मैं तुम्हें अमर न होने दूंगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो आर्यन की तरफ बढ़ा। मशीनों से चिंगारियां निकली और पूरा हॉल आग में बदल गया। सीन फ्रीज। धुएं के बीच आयरा ने आखिरी बार आरव की आंखों में देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं लौट आया था सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर सब गायब। आग बुझ चुकी थी। हिल टॉप 7 अब राख में बदल चुका था। सरकारी टीमें मलबा हटाने आई, पर उन्हें कोई शरीर नहीं मिला, ना आर्यन का, ना आरव का। बस एक चीज मिली, एक हार्ड ड्राइव जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट एस, फाइनल फेज। आयरा को उस ड्राइव को देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो जानती थी, जब तक वो सच्चाई नहीं देखेगी उसे सुकून नहीं मिलेगा। को उसने चोरी छिपे लैब में जाकर वो ड्राइव सिस्टम में लगाई। स्क्रीन चमकी और एक वीडियो खुला, आरव की रिकॉर्डिंग। वो घायल था पर जिंदा। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये देख रही हो आयरा, तो समझो मैं अपने आखिरी मिशन पर हूं। आर्यन ने हमें धोखा दिया। उसने पापा की रिसर्च का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं अब मौत से ऊपर जा चुका हूं, पर अगर मैं लौटा तो सिर्फ तुम्हारे सच के लिए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आरव ने सिस्टम में कुछ कोड डाला और स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, ट्रांसफर कंप्लीट, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट आई। आयरा ने जोर से सांस खींची। सब्जेक्ट आई? मतलब मैं? उसी पल सिस्टम हैंग हो गया और पीछे से वही जानी पहचानी खुशबू, आरव की परफ्यूम की, कमरे में फैल गई। लाइट्स झपकी और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ खुद ब खुद टाइप होने लगा। आयरा, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। मॉनिटर से उसकी धड़कन की आवाज गूंजने लगी और स्क्रीन पर उभरा, सब्जेक्ट आई, एक्टिवेशन 01। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की हल्की रोशनी थी। आयरा अब कांप रही थी। स्क्रीन पर टाइप हो रहा था, सब्जेक्ट आई एक्टिवेशन 37%। वो चिल्लाई, आरव, तुम क्या चाहते हो मुझसे? स्पीकर से आरव की आवाज गूंजी, तुमसे कुछ नहीं। उसी पल कमरे की सारी स्क्रीनें ऑन हो गईं।
हर स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा था, जिंदा। आरव, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, आर्यन बोला। प्रोजेक्ट एस कभी इंसानियत के लिए नहीं था। ये हमारे कंट्रोल सिस्टम का पहला कदम था। आयरा चीख पड़ी। तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये सब झूठ था। आरव की आवाज टूटी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, आयरा, पर अब देर हो चुकी है। एक्टिवेशन 89%, 90%। आयरा गिर पड़ी। उसके सिर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। हजारों कोड, यादें, वो आरव के थे, अब उसके अंदर थे। 100% कंप्लीटेड। वो उठी। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, नीले से चमकते सिल्वर में। आर्यन, उसने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं आयरा नहीं हूं, मैं प्रोजेक्ट एस हूं। आर्यन मुस्कुराया, पर डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं ही वो सॉफ्टवेयर थी जिसे तुम दोनों ढूंढ रहे थे। अचानक सारी स्क्रीन ब्लैक हो गई। सायरन बजने लगा। सिस्टम की आखिरी लाइन उभरी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कंप्लीटेड। कुछ पल बाद वो लैब धुएं में डूब गई। सब खत्म हो गया। 3 महीने बाद एक नई रिसर्च लैब में एक महिला लैपटॉप पर बैठी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में वही चमक। पास खड़े सहायक ने पूछा, मैन, आपका नाम क्या लिखूं प्रोजेक्ट फाइल में? वो मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर आयरा आरंड। द एंड।